हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 8 का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर सम नेचुरल फिनोमेना को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बेसिकली अगर हम बात करें इस चैप्टर की, तो यहाँ पे हम कुछ प्राकृतिक जो आपकी घटनाएं होती है, बेसिकली परिघटनाएं होती हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लाइटनिंग की, ठीक है। तो हम किसकी बात करेंगे? लाइटनिंग की बात करेंगे। लाइटनिंग यानी तड़ित। अगर हम लाइटनिंग की बात करें, तड़ित की बात करें, तो आपने देखा होगा जब आसमान में जब आंधी तूफान आता है, तो उस समय आपने जो आपके बादल है, बादल की गड़गड़ाहट सुनी होगी। साथ ही साथ लाइटनिंग भी देखी होगी, यानी जैसे बिजली कड़कती है, बिजली गिरती है, वो आपने देखा होगा। आखिर ऐसा होता क्यों है, किस रीजन से ऐसा होता है, इसके बारे में हम समझने की कोशिश करें। आपने आज जैसे कि आजकल सर्दियां चल रही हैं, तो सर्दियों में आपने देखा होगा कि कई बार जब आप स्वेटर को उतारते हैं, तो स्वेटर को उतारते हुए आपने कड़कड़ की आवाज सुनी होगी, ठीक है। जैसे आपको कड़कड़ की आवाज आपको सुनाई दी हो, ठीक है। अब अगर आप इसी को, यानी कई बार अगर आप किसी अंधेरे कमरे में हैं और अपनी स्वेटर उतार, तो अगर आप उस समय कड़कड़ की आवाज सुने, तो आप देखोगे कि आपको हल्की सी लाइटनिंग भी दिखाई देगी। तो बेसिकली हम अगर लाइटनिंग की बात करें, तो हम अपने जनरल अपनी डेली लाइफ में इसको देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप हम बारिश वाले दिनों में या जब तूफान, आंधी तूफान आता है, उस समय हमने देखा है जब आप अपने कपड़ों को, जैसे आपकी जो स्वेटर है उसको आप उतारते हैं, उस समय भी आप इस चीज को महसूस करते हैं। अब बेसिकली लाइटनिंग क्या है, यहाँ पर अगर हम बात करें, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं बादल, ठीक है। बादल है आसमान में, और क्या हुआ, बारिश वाले टाइम, तूफान वाले टाइम क्या हुआ, बिजली कड़कड़ाई या बिजली की गड़गड़ाहट सुनाई दी और बिजली गिरती हुई दिखाई। बेसिकली यहाँ पे ये हो रहा है कि जो आपके बादल हैं, जो आपके क्लाउड्स हैं, वो आपस में टकराने के कारण वो चार्ज हो जाते हैं, ठीक है। वो क्या हो जाते हैं? चार्ज हो जाते हैं। चार्ज होने के कारण हमें बिजली गिरती हुई दिखाई दे। इसी तरीके से अगर हम स्वेटर की बात करें, ठीक है, आप स्वेटर को उतारते हैं, ठीक है, आपके बालों से स्वेटर कई बार आपने देखा होगा चिपक जाता है, या स्वेटर को उतारते हुए आपको आवाज सुनाई देती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली आपकी जो स्वेटर है वो क्या कर देती है, वो चार्ज हो जाती है, जिस कारण आपको वहां पे भी लाइटनिंग का अनुभव। तो बेसिकली अगर हम लाइटनिंग की बात करें, तो लाइटनिंग क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स का डिस्चार्ज हो रहा है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हो रहा है, या चार्ज हो रहा है, ठीक है। चार्ज हो रही है चीजें, क्योंकि अगर हम बादल की बात करें, तो बादल क्या हो रहे हैं, हवा के कारण, तूफान के कारण आपस में क्या हो रहे हैं, रब हो रहे हैं, रगड़ रहे हैं, जिस कारण क्या हुआ, दोनों में क्या हुआ, चार्ज हो गया, दोनों आवेशित होने के कारण ही क्या हुआ, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हुआ, विद्युत डिस्चार्ज हुआ, ठीक है, जिसके कारण हमें लाइटनिंग दिखाई, ठीक है। तो बेसिकली जैसे कि आपने जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, हमने इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्सेप्ट को भी जाना है, जो आपका विद्युत धारा होती है उसके कॉन्सेप्ट को देखा है। तो हम क्या कहते हैं, हम बात करते हैं कि जब भी हम विद्युत धारा की बात करते हैं, तो उसका अर्थ है इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह, ठीक है। इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को ही हम विद्युत धारा के कॉन्सेप्ट से जोड़ते हैं। तो यहाँ पर भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का ही फ्लो होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो चार्जेस है, उनका फ्लो होता है, ठीक है, जो आवेश है उनका फ्लो होता है, और इसी के कारण लाइटनिंग होती है, ठीक है। तो लाइटनिंग क्या होती है, बेसिकली एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, ठीक है। एक आवेशित या आवेशित जो डिस्चार्ज होता है, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है, उसी को हम लाइटनिंग कहते हैं। लाइटनिंग इज एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। लाइटनिंग क्या है, एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज है। लाइटनिंग क्या है, इज एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इन द एटमॉस्फेयर बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज क्लाउड्स। बेसिकली लाइटनिंग में क्या होता है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है, ठीक
और इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज क्यों होता है? क्योंकि जो ऑपोजिटली चार्ज क्लाउड्स है, यानी ऐसे बादल जो विपरीत आवेशित है, ठीक है, जो विपरीत आवेशित है, तो उनके बीच में क्या होता है? इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, ठीक है। और बिटवीन चार्ज क्लाउड एंड द अर्थ, या फिर हम कह सकते हैं कि ये क्या होता है? एक चार्ज क्लाउड है, ठीक है, चार्ज आवेशित बादल है, और जो पृथ्वी है या जो धरती है, इसके बीच में जो है इलेक्ट्रिक फ्लो जो होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? लाइटनिंग कहते हैं। लाइटनिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक चार्जेस इन द स्काई। अब अगर हम लाइटनिंग की बात करें, तड़ित की बात करें, तो जो लाइटनिंग होती है ये इलेक्ट्रिक चार्जेस के कारण होती है, ठीक है। जैसे हमने बात करी कि बादल टकराते हैं, वो चार्ज होता है, चार्ज का फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, इसी के कारण क्या होता है? लाइटनिंग, ठीक है। अब यहाँ पे लाइटनिंग कहाँ हो रही है? स्काई पे हो रही है, यानी आसमान में हो रही है। क्यों? बादलों के कारण, ठीक है। अ क्लाउड इज अ विजिबल मास ऑफ कंडेंस्ड वाटर वेपर फ्लोटिंग इन द एटमॉस्फेयर हाई अबव द ग्राउंड। अब अगर हम क्लाउड की बात करें, बादल की बात करें, तो बादल क्या होते हैं? बादल जो है जो आपके मास होते हैं, एक तरीके से कुछ ऐसी चीजें होती है जो कि कंडेंस्ड वाटर वेपर होते हैं, ठीक है। यानी जो आपके वाटर वेपर है, ठीक है, जो आपके जल वाष्प है, वो कैसे हो जाते हैं? संघनित हो जाते हैं, संघनित हो जाते हैं, और वो क्या करते हैं? वो एटमॉस्फेयर पे फ्लोट करते हैं, ठीक है। तो वही आपके क्या होते हैं? बादल होते हैं। अब ये जब बादल आपस में टकराते हैं तो क्या होता है? ये आपस में चार्ज हो जाते हैं, दोनों बादलों के बीच में ऑपोजिट चार्ज यानी विपरीत आवेश हो जाता है, ठीक है, जिसे आप क्या कहते हैं? आप जिसे ऑपोजिट चार्ज कहते हैं, ठीक। और यहाँ पे क्या होता है? चार्ज का या जो आपके आवेश है उसका फ्लो, ठीक है। तड़ित वायुमंडल में विपरीत रूप में आवेशित बादलों या आवेशित बादल और पृथ्वी के बीच एक विद्युत निर्वाहन है। आकाश में विद्युत आवेशों से बिजली तड़ित उत्पन्न होती है। बादल जमीन से ऊपर वायुमंडल में तैरते हुए संघनित जलवाष्प का एक दृश्यमान द्रव्यमान होता है, ठीक है। तो आपका जो लाइटनिंग है, लाइटनिंग कैसे हो सकती है? दो बादलों के बीच में जो है फ्लो, यानी जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी है उसका फ्लो, या बादल और पृथ्वी के बीच में जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लो होता है, आवेश का जो प्रवाह है, उसी को हम लाइटनिंग यानी तड़ित कहते हैं। अब इस बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ, यानी लाइटनिंग या तड़ित क्या होती है, हम चलते हैं स्पार्क्स की ओर, चिंगारी की ओर, ठीक है। अब यहाँ पे हमने लाइटनिंग की बात करी, ठीक है। अगर हम चिंगारी की बात करें तो चिंगारी क्या है? लाइटनिंग का एक छोटा रूप, ठीक है। यहाँ पे हमने बड़ा रूप देखा, कैसे देखा? जो है आपकी जो बिजली गिरती है उसके रूप में देखा। अब अगर हम बात करें, जैसे हमने कहा था कि आप स्वेटर उतारते हैं तो आपको आवाज सुनाई देती है, ठीक है। तो वहां पे जो होता है बेसिकली स्पार्क होता है, जिसके कारण जो है आपको आवाज सुनाई देती है। अगर हम स्पार्क की बात करें, चिंगारी की बात करें, तो ये यूनानी इसके बारे में बहुत पहले से जानते थे। अगर हम बात करें 600 बीसी यानी 600 ईसा पूर्व की, तो उस समय से वो ये जानते थे कि अगर हम दो वस्तुओं को आपस में एक दूसरे के साथ रब करते हैं, एक दूसरे से रगड़ते हैं, तो वो चीजें आवेशित हो जाती हैं, जिस कारण क्या होता है? आपका जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है और आपको स्पार्क दिखाई देता है, यानी चिंगारी दिखाई देती है। जैसे आपने देखा होगा कई बार आपके इलेक्ट्रिक अप्लायंस में आपने देखा होगा कि चिंगारी से आपको दिखती है, ठीक है। चीजें जब जल जाती हैं, जैसे आपके कोई इंस्ट्रूमेंट है, अप्लायंस है, वो जल गया तो चिंगारी से आपको दिखती है, ठीक है, आपने देखा हो, ठीक। तो अब ये चिंगारी की बात करें तो जब ग्रीक थे उनको पहले से पता था, जैसे अभी हमने बात करी, वो ये जानते थे कि अगर हम एम्बर को, ठीक है, एम्बर क्या होता है? एक प्रकार का पदार्थ है जो कि एक रेजिन होता है। अगर हम एम्बर को जो है किसी फर के साथ, कोई फर है, फर वाला कपड़ा है, ठीक है, उसके साथ अगर हम उसे रब करें, उससे हम उसे रगड़ें, तो वो चार्ज हो जाता है, ठीक है, चार्ज हो जाता है। चार्ज होने के कारण वो क्या करता है? जो हल्की वस्तुएं जैसे बाल हो गए आपके, ठीक है, ऐसी वस्तुओं को वो अपनी तरफ आकर्षित करता है, ठीक है। और
ये चीज हमने कहाँ देखी, जैसे कि अभी हमने बात करी थी कि आप स्वेटर को उतारते हैं, स्वेटर क्या का बना होता है, आपका वूल का या पॉलिएस्टर का, ठीक है, ऊन का बना होता है या पॉलिएस्टर का। तो जब आप स्वेटर को उतारते हैं तो आपको आवाज सुनाई देती। साथ ही साथ आपने ये भी देखा होगा कि आपके जो बाल हैं उस पे चिपक जाते हैं, जिनके लंबे बाल होते हैं वो स्वेटर पे चिपक जाते हैं। तो वो क्यों होता है, क्योंकि जो आपकी स्वेटर है वो क्या हो गई है, चार्ज हो गई है, और उसने क्या किया है, उसने बालों को अपनी तरफ आकर्षित किया, जिस कारण बाल उस पे चिपक। ठीक है। अबाउट द एंशिएंट ग्रीक्स, न्यू एज एन अर्ली 600 BC, यानी अगर हम स्पार्क या चिंगारी की बात करें तो चिंगारी के बारे में जो ग्रीक्स थे, जो यूनानी थे, उनको 600 ईसा पूर्व से पता था। That the amber is a kind of resin, was rubbed with fur, it attracted light objects such as hair. अब उनको क्या पता था, उनको ये पता था कि जो एम्बर होता है, ठीक है, जो एम्बर है, एम्बर क्या है, एक प्रकार का रेजिन है, वो क्या करता है, वो रब होने के बाद अगर उसे हम फर के साथ रब करें, फर से उसे रगड़ें, तो वो क्या करता है, वो बालों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, अपने से चिपका देता है। You might have seen that when you take off woolen or polyester cloth, your hair stands on one end. ठीक है, तो आपने देखा होगा कि कई बार आप क्या करते हैं, ऊन की स्वेटर या ऊन के जो कपड़े होते हैं, पॉलिएस्टर के कपड़े होते हैं, उन्हें आप निकालते हैं तो आपके जो बाल हैं वो उस पे चिपक जाते हैं। If you take off these clothes in the dark, you will see a spark and hear a cracking sound. अब यही चीज अगर आप अंधेरे में करो, ठीक है, आप जैसे उजाले में बैठे हो, आपने अपने कपड़े उतारे, ठीक है, अपनी स्वेटर उतारी बेसिकली, तो स्वेटर उतारी या पॉलिएस्टर के जो कपड़े हैं वो उतारे, तो आपको क्या सुनाई देता है, जो है आवाज सुनाई देती है। अगर आप अंधेरे में ऐसा करते हो तो वहां पर भी आपको जो है आवाज सुनाई देगी, पर साथ ही साथ आप स्पार्क यानी चिंगारी भी देख। In 1752, Benjamin Franklin, an American scientist, showed that lightning and the spark from your clothes are essentially the same phenomena. अब क्या हुआ 1752 में, ठीक है, कब 1752 में जो एक साइंटिस्ट थे, एक अमेरिका के एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या कहा, उन्होंने ये कहा, ये ऑब्जर्व किया कि जो लाइटनिंग है यानी तड़ित है और जो स्पार्क है यानी चिंगारी है, दोनों एक ही फिनोमेना है, दोनों सेम है, दोनों क्या है, एक ही परिघटना है। दोनों में क्या हो रहा है, दोनों में चार्ज का फ्लो हो रहा है या इलेक्ट्रिक फ्लो हो रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लो के कारण ही दोनों चीजें हो रही हैं, दोनों बिल्कुल एक जैसी हो रही हैं। लेकिन अगर हम लाइटनिंग की बात करें तो लाइटनिंग आपको एक बड़े रूप में दिखाई देती है, ठीक है। बादल जो है आपके जो है जब तूफान आता है तो बादल क्या करते हैं, आपके बिजली गिरती है बादल से, तो आसमान से बिजली गिरती है तो वो आपको कैसे दिखती है, एक बड़े रूप में दिखती है। लेकिन जब आप जैसे स्वेटर को उतार रहे हैं, वहां पर आपको एक छोटे से रूप में दिख रही है, वहां पे छोटे सी चिंगारी के रूप में दिख रही है, ठीक है। However, it took 2000 years for this realization to occur. ठीक है, अब इसको 2000 साल लगे इस चीज को समझने में या रियलाइज करने में कि वास्तविक तौर पर जो लाइटनिंग है, जो तड़ित है और जो स्पार्क है, ठीक है, दोनों एक ही चीज है। बस फर्क क्या है, एक आपको बड़े रूप में दिखती है, एक आपको छोटे से रूप में दिखती है। चिंगारी आपको छोटे से रूप में दिखती है, ठीक है। तो बेसिकली दोनों क्या है, आपके इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो, ठीक है, या चार्जेस का फ्लो, आवेशों का प्रवाह। प्राचीन यूनानियों को इसके बारे में 600 ईसा पूर्व ही पता चला, यानी 600 ईसा पूर्व ही जो यूनानी थे उनको इसके बारे में पता चला था। क्या पता चला था कि जब एम्बर, एक प्रकार का राल है, रेजिन है, को फर से रगड़ा जाता है तो यह बाल जैसी हल्की वस्तुओं को आकर्षित करता है। आपने देखा होगा कि जब आप ऊनी या पॉलिएस्टर के
कपड़े को उतारते हैं तो आपके बाल खड़े हो जाते हैं, ठीक है, खड़े हो जाते हैं या उस पर चिपक जाते हैं। अगर आप अंधेरे में ऐसा करते हैं तो आपको चिंगारी भी दिखाई देती है, यानी अगर आप अंधेरे कमरे में ऐसा करेंगे तो आपको चिंगारी यानी स्पार्क भी दिखाई देगा और कड़कड़ाहट की आवाज भी सुनाई देगी, साथ ही साथ कड़कड़ाहट भी सुनाई देगी। 1752 में एक अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिखाया कि बिजली और आपके कपड़ों से निकलने वाली चिंगारी मूलतः एक ही घटना है, ठीक है। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या कहा कि ये क्या है, एक ही घटना है। हालांकि इस एहसास को होने में 2000 साल लगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि चिंगारी क्या होती है, लाइटनिंग तड़ित क्या है, दोनों एक जैसे क्यों, ठीक है, दोनों में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लो हो रहा है। तो अभी हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि जो आपके ग्रीक थे, यूनानी थे, उनको पहले से ही पता था कि अगर हम एम्बर को, ठीक है, एम्बर का जो मैटर है उसको अगर हम फर के साथ रगड़े तो वो चार्ज हो जाएगा। चार्ज होने के कारण क्या होगा, वो बालों को, जैसे आपकी हल्की वस्तु जैसे बाल हो गए, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अब इस कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे कि आखिर जो है एम्बर का जो वस्तु है, जैसे आपके पास रॉड है कोई, ठीक है, एम्बर की रॉड है, उसको आपने फर से रगड़ा, ठीक है, रगड़ा और उसने बालों को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। तो ऐसा हो क्यों रहा है, वो बालों को अपनी तरफ अट्रैक्ट क्यों कर रहा है, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे चार्जिंग बाय रबिंग, यानी रगड़ कर चार्ज करना, यानी जब हम रगड़ते हैं या रब करते हैं तो उससे किस प्रकार से चीजें आवेशित हो जाती है, चार्ज हो जाती है, ये हम पढ़ेंगे। तो मान लीजिए आपके पास एक ग्लास रॉड है, ग्लास रॉड कांच की एक रॉड है। हमने क्या लिया, एक सिल्क का कपड़ा लिया, रेशम का एक कपड़ा लिया और हमने क्या किया, इनको आपस में रगड़ा। जब हम सिल्क के कपड़े को और ग्लास की जो रॉड है उनको आपस में रगड़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि ये दोनों चार्ज हो जाती है, दोनों आवेशित हो जाती है। बिल्कुल इसी तरीके से ही जो आपका एम्बर है, एम्बर को जब हमने फर से रगड़ा तो क्या हुआ, एम्बर और फर दोनों क्या हो गए, चार्ज्ड हो, ठीक है, आवेशित हो गए, ठीक है, दोनों चीजें क्या हो गई, आवेशित हो गई, दोनों चार्ज हो, ठीक है। तो वो क्या हुआ, यहाँ पे रगड़ने के कारण चार्ज। अब रगड़ने के कारण हो क्या रहा है, बेसिकली रगड़ने के कारण जो इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स है उनका फ्लो हो। यहाँ पे हमने ग्लास रॉड और सिल्क का जो कपड़ा है इनको आपस में रगड़ा, इनको दोनों को आपस में क्या करा, रगड़ा, तो क्या हुआ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया एक वस्तु से, यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ग्लास रॉड है, ठीक है, ग्लास रॉड से क्या हुआ, आपका जो सिल्क की कपड़ा है वहां पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, जिस कारण आपकी जो ग्लास की रॉड है, कांच की रॉड है, वो कैसी हो गई, चार्ज हो गई। कैसी चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, इसमें धनात्मक आवेश आ गया। वहीं अगर हम बात करें सिल्क की कपड़े की, तो सिल्क के कपड़े में कौन सा आवेश आ गया, ऋणात्मक आवेश, ठीक है। तो क्यों हुआ ये, बेसिकली दोनों की दोनों जो वस्तुएं हैं, जो कि आपकी सिल्क है और कांच की रॉड है, दोनों क्या हुई, आपस में कांटेक्ट में आई, आपस में उन्हें रगड़ा गया, कांटेक्ट में आई, जिस कारण इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ और दोनों की दोनों वस्तु चार्ज हो गई। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर यानी इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, ठीक है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। बिल्कुल इसी तरीके से ही जब बादल जो होते हैं, बादल से जब लाइटनिंग होती है तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन का ही डिस्चार्ज होता है, जो आपके इलेक्ट्रिक चार्जेस है, जो आवेश है, उनका डिस्चार्ज होता है। इसी तरीके से जो आपकी स्वेटर होती है, ठीक है, आपकी स्वेटर है, ठीक है, स्वेटर है, स्वेटर चार्ज हो जाती है, चार्ज होने के कारण ही वो बालों को अपनी तरफ आकर्षित करती है, क्योंकि वो चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हुआ है, जिस कारण क्या हुआ, जिस कारण जो है वो चार्ज हो गई और वो हल्की वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करने लगी। अब यहाँ पे हम कुछ जो है आपके जो उदाहरण है कि हम रगड़ कर या रब कर कर किस प्रकार से वस्तु को आवेशित करते हैं, इसका एक हम यहाँ पे उदाहरण दें।
तो यहाँ पे आपको क्या करना है, टेक अ यूज्ड बॉल पेन रिफिल, आपको क्या करना है, एक बॉल पेन की रिफिल लेनी है, ठीक है। आपका बॉल पेन होता है, उसकी जो सिक्का है, उसका सिक्का खाली हो गया है, उसको आपको लेना है और उसको आपको क्या करना है, पॉलिथीन से, जो पॉलिथीन होती है उससे आपको उसको रगड़ना है। आप उसे रगड़ेंगे, फिर आप क्या करेंगे, छोटे छोटे जो है आपको क्या करना है, जो आपके पेज होते हैं या कागज होता है उसके टुकड़े करने हैं और उसके पास लेके आना। तो आप क्या देखते हैं कि जैसे ही आप उसको उसके पास लेके आते हैं और फिर रिफिल को ऊपर उठा देते हैं, तो जो कागज के जो टुकड़े हैं वो उस पर चिपक जाते हैं, ठीक है, उस पर क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। अब इसी तरीके से आपने ये भी ऑब्जर्व किया होगा कि कई बार आपने जो है इस तरीके का एक्सपेरिमेंट या गेम खेला होगा कि आपने एक जो है आपका जो स्केल है उसे लिया, प्लास्टिक का स्केल लिया, उसे अपने बालों पे रगड़ा, क्या किया, बालों पे रगड़ा। रगड़ने के कारण क्या हो जाएगा, आपके जो है स्केल, क्योंकि ट्रांसफर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, आवेश का ट्रांसफर हो रहा है, तो जिस कारण आपका जो स्केल है वो चार्ज हो जाए। फिर आप क्या करते हैं, उस स्केल को जो छोटे छोटे कागज के टुकड़े होते हैं उनके पास लेके जाते हैं, तो आप देख पाते हैं कि जो कागज के टुकड़े हैं वो उस पर चिपक रहे हैं। तो ये किस कारण हो रहा है, रबिंग के कारण। रबिंग के कारण क्या हो रहा है, रगड़ने के कारण क्या हो रहा है, चीजें आवेशित हो रही है, आवेशित होने के कारण वो क्या कर रही हैं, जो हल्की चीजें हैं, चाहे बाल हैं, चाहे आपके कागज के टुकड़े हैं, इनको, या फिर आपकी धूल वगैरह है या कुछ हस्क वगैरह है, भूसा वगैरह हो गया, उसको अपनी तरफ आकर्षित कर, ठीक है। टेक अ यूज बॉल पॉइंट पेन रिफिल एंड रब इट विगोरसली विद अ पीस ऑफ पॉलिथीन। आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पे अगर हम एक बॉल पेन की रिफिल ले लें, कि बॉल पेन का जो सिक्का है उसे ले ले और उसको जो है किसी पॉलिथीन से रब करे, किसी पॉलिथीन से उसे रगड़े। ब्रिंग इट क्लोज टू स्मॉल पीस ऑफ पेपर, फिर हम क्या करते हैं, जो कागज के छोटे छोटे टुकड़े हैं उनके पास उसे लेके जाते हैं। टेक केयर नॉट टू टच द रब्ड एंड ऑफ द रिफिल विद योर हैंड और अ मेटालिक ऑब्जेक्ट, ठीक है। आपको एक और चीज ध्यान देनी, क्या ध्यान देना है, आपको एक चीज का ध्यान देना है कि जो आप, अगर आप जैसे क्या कर रहे हैं, आपने क्या किया, रिफिल ली, ठीक है, सिक्का लिया, उसे रगड़ा, पॉलिथीन से रगड़ा, फिर आप कागज के पास लेके जा रहे हैं, तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जहाँ पे आपने जो हिस्सा रिफिल का आपने पॉलिथीन से रगड़ा है उस पे आपका हाथ न जाए या कोई मेटालिक ऑब्जेक्ट यानी धातु की कोई वस्तु से टच ना हो, ठीक है। क्योंकि अगर आपकी धातु की वस्तु या आपके हाथ उससे टच हो जाएंगे तो वो चार्ज नहीं रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, उसे टच करे बगैर, ठीक है, चार्ज वाला जो हिस्सा है, आवेशित हिस्सा जो है उसे टच करे बगैर जो रिफिल है, जो सिक्का है, उसे कागज के टुकड़ों के पास लाना है। रिपीट द एक्टिविटी विद स्मॉल पीसेस ऑफ ड्राई लीफ, हस्क, मस्टर्ड। अब आपको क्या करना है, ये जो हमने एक्सपेरिमेंट देखा, इसको आपको, जो आपके पत्ते होते हैं, ठीक है, सूखे हुए पत्ते होते हैं उसके टुकड़े, आपका जो भूसा है उसके टुकड़े, आपकी जो मस्टर्ड सीड, ठीक है, यानी सरसों के जो बीज है, उनके साथ भी आपको इसी तरीके से एक्सपेरिमेंट करना। क्या करना है, आपको क्या करना है, आपको इसी तरीके से क्या करना है, एक जो है सिक्का लेंगे आप, पेन का सिक्का होता है इस तरीके का जो खाली सिक्का होगा, फिर क्या करेंगे, फिर इसी तरीके से आप क्या करेंगे, इसको पॉलिथीन, मान लीजिए क्या है, पॉलिथीन है, पॉलिथीन से आप इसे यहाँ पे रगड़ेंगे, ठीक है, रब करेंगे, रगड़ेंगे, रगड़ने के बाद फिर क्या करेंगे, फिर जैसे हमने पहले कागज के टुकड़े लिए थे, ठीक है, अब आप क्या करेंगे, भूसा ले लेंगे या फिर सरसों के बीज ले लेंगे, उनके पास इसे लेके जाए और उनके पास इसे लेके जाएंगे तो आप देखेंगे कि वो चीजें इस पर क्या हो रही हैं, चिपक रही, ठीक है। तो क्या हुआ, बेसिकली जो रिफिल है, ठीक है, जो पेन की जो रिफिल है वो पॉलिथीन के से रगड़ने के कारण चार्ज हो गई, जिस कारण उसने इन सारी चीजों को अपनी तरफ आकर्षित। तो फिर आपको क्या करना है, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, फिर आप अपने जो आपके ऑब्जर्वेशन है वो आप रिकॉर्ड करेंगे कि आपने क्या क्या देखा, ठीक है। व्हेन अ प्लास्टिक रिफिल इज रब्ड विद अ पॉलिथीन, अब हम बात करते कि ऐसा क्यों हुआ।
जब हम क्या करते हैं, जो प्लास्टिक की रिफिल है उसे हम किसी पॉलिथीन से रब करते हैं, यानी उसे किसी पॉलिथीन से रगड़ते हैं, इट एक्वायर्स अ स्मॉल इलेक्ट्रिक चार्ज, तो उसमें क्या आ जाता है, एक थोड़ा सा विद्युत चार्ज या विद्युत आवेश आ जाता है। सिमिलरली विद द प्लास्टिक कॉम्ब इज रब्ड विद अ ड्राई हेयर, इसी तरीके से अगर आप क्या करते हैं, जैसे हमने बात की थी कि अगर आप किसी कंघी को अपने बालों से रगड़ते हैं, ठीक है, अपने सूखे बालों से रगड़ते हैं, तो वो क्या हो जाती है, चार्ज हो जाती है। किस तरीके से, इसी तरीके से जैसे हमने यहाँ पे रिफिल के बारे में बात। इट एक्वायर्स अ स्मॉल चार्ज, ये भी क्या कर देता है, आवेशित हो जाता है, इस पे भी चार्ज आ जाता है। दीज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड चार्ज ऑब्जेक्ट, इन वस्तुओं को हम क्या कहते हैं, आवेशित वस्तु। In the process of charging, the refill and the plastic comb, polythene and hair also get charged. इस प्रक्रिया में क्या होता है, देखो हमने क्या कहा, रिफिल चार्ज हुई, कैसे हुई, हमने उसे पॉलिथीन से चार्ज किया, फिर हमने रिफिल को, ये जो आपका सिक्का है उसको हमने, पेन का जो सिक्का है उसको हमने क्या किया, किसी पेपर के टुकड़ों के पास लेके गए और देखा ये इस पे चिपक। अब इस प्रोसेस में, इस प्रक्रिया में सिर्फ आपकी जो रिफिल है, ठीक है, जो पेन की रिफिल है, सिर्फ वही चार्ज नहीं हुई, बल्कि पॉलिथीन भी चार्ज हुई। इसी तरीके से अगर हम कंघी की बात करते हैं, कंघी को हमने अपने बालों पे रगड़ा, ठीक है, वो चार्ज हो गई, उसने क्या किया, जो कागज के छोटे छोटे टुकड़े हैं उनको अपनी ओर आकर्षित किया। पर इस प्रक्रिया में सिर्फ कंघी ही चार्ज नहीं हुई, आपके बाल भी चार्ज हुए। कैसे हुए हैं, जैसे हमने अभी बात करी थी कि अगर हम किसी ग्लास की रॉड को, कांच की रॉड को सिल्क के कपड़े से रगड़ते हैं तो ग्लास की रॉड जो है चार्ज हो जाती है, ठीक है, साथ ही साथ जो कपड़ा है, जो सिल्क का कपड़ा है वो भी चार्ज हो जाता है। तो बिल्कुल इसी तरीके से जो है यहाँ पर जो चार्जिंग होती है, रबिंग में जो चार्जिंग होती है, यानी रगड़ने के कारण जो आपकी वस्तुएं आवेशित होती है, उसमें वो सिर्फ अकेले ही आवेशित नहीं होती, बल्कि दोनों की दोनों वस्तुएं आवेशित होती, ठीक है। हमेशा जो आवेशित होता है वो दोनों की दोनों होती, क्यों, क्योंकि यहाँ पे चार्ज, जो आवेश है वो एक वस्तु से दूसरी वस्तु पे फ्लो कर, ठीक है, एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर फ्लो करती है, इसी कारण एक वस्तु पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और दूसरे पे नेगेटिव आ जाता है। क्यों, क्योंकि चार्ज क्या कर रही है, फ्लो कर रही है। let's try to charge some other objects that are familiar to you. तो इसी तरीके से हम बात करेंगे कुछ और वस्तुओं की जो आपने देखा होगा कि चार्ज हो जाती है, ठीक है। जीआईसी भैंसियारो, कोई एक बच्चा माइक ले लीजिए। हेलो, गुड आफ्टरनून बेटा, आपका नाम क्या है, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो बेटा, 7th। तो क्या आप बता सकते हो कि किसी भी वस्तु को आवेशित कैसे किया जाता है, यानी आपको कोई भी वस्तु है, मान लीजिए पेन है, ठीक है, चलो पेन नहीं, चलो आपका स्केल है, स्केल को आप आवेशित कैसे करते हैं, चार्ज कैसे करते हैं, कॉपी में नहीं, जैसे आपके पास पेन है कोई, ठीक है, इसको आपको चार्ज करना है, चलो आपके पास स्केल है कोई, ठीक है, स्केल है, आपने देखा होगा स्केल है, ठीक है, और आप क्या चाहते हो, आपके पास ये स्केल है आपका, ठीक है, और आप ये चाहते हो कि इस पे ना आपके जो कागज के टुकड़े हैं वो चिपक जाए, तो आप क्या करोगे कि इस पे कागज के टुकड़े चिपक जाएंगे, ठीक है, वेरी गुड। किससे रगड़ोगे, आपने किया होगा ऐसे, आप स्केल को कहाँ पे रगड़ोगे, नहीं, स्केल को कहाँ पे रगड़ोगे आप, ये स्केल है ना बेटा, कॉपी में रगड़ोगे। अभी मैंने आपको क्या बताया था, आप कुछ जो है आप स्केल को बालों पे रगड़ते हो तो ये स्केल चार्ज हो जाता है, बालों में, तो आपने, हाँ बालों में, ठीक है, वेरी गुड। वैसे आपने आंसर बिल्कुल सही दिया, आप रगड़ते हो, ठीक है, जब आप स्केल को रगड़ते हो फिर क्या होता है, ये चार्ज हो जाता है, आवेशित हो जाता है, और जो कागज के टुकड़े हैं उनको अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। वेरी गुड बेटा, सब तालियां बजाएंगे, वेरी गुड बेटा, बैठ जाइए, ठीक है। एक इस्तेमाल किया हुआ बॉल पेन रिफिल लें और इसे पॉलिथीन के एक टुकड़े से जोर से रख, इसे कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास लाएं। ध्यान रखें कि रिफिल के रगड़े हुए सिरे को अपने हाथ या किसी धातु की वस्तु से
ना छू। सूखी पत्ती, भूसी और सरसों के बीज के छोटे टुकड़ों के साथ गतिविधि को दोहराएं। अपने अवलोकन रिकॉर्ड करें जब प्लास्टिक रिफिल को पॉलिथीन से रगड़ा जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जब हम प्लास्टिक की जो आपकी रिफिल होती है पॉलिथीन से रगड़ते हैं तो क्या होता है, तो यहाँ एक छोटा सा विद्युत आवेश प्राप्त होता है। ठीक है, तो जैसे प्लास्टिक की रिफिल है उसे हमने क्या किया, पॉलिथीन से रगड़ा। ठीक है, पॉलिथीन लगाई, पॉलिथीन से रगड़ा। पॉलिथीन से रगड़ने के बाद हम जब क्या करते हैं, इसको, ये जैसे कि आपकी रिफिल है, इसको हम कागज के टुकड़ों के पास लेके जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि कागज के टुकड़े इस जो ये रिफिल है उस पे चिपक रहे। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये जो आपकी ये रिफिल है, ठीक है, मान लीजिए रिफिल है, तो ये क्या हो गई, आवेशित हो गई, जिस कारण हमें ऐसा होते हुए दिखाई। इसी प्रकार जब प्लास्टिक की कंघी को सूखे बालों से रगड़ा जाता है तो उसमें एक छोटा सा चार्ज आ जाता है। इसी तरीके से आपने देखा होगा कि जो आपकी कंघी होती है उसे आप बालों पे रगड़ते हैं, रगड़ने के बाद फिर आप उसे जो है आपके जो कागज के टुकड़े हैं, छोटे छोटे टुकड़े हैं, उनके पास लेके आते हैं तो वो कागज के टुकड़े उस कंघी पर चिपक जाते हैं। इन वस्तुओं को आवेशित वस्तुएं कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है, आवेशित वस्तुएं। रिफिल और प्लास्टिक की कंघी को चार्ज करने के लिए की प्रक्रिया में पॉलिथीन और बाल भी चार्ज हो जाते हैं। यानी इन दोनों जो आप जो ये आपकी एक्सपेरिमेंट है या ये जो आपकी एक्टिविटी है, इसमें सिर्फ रिफिल, ठीक है, रिफिल और कंघी ही आवेशित नहीं होते बल्कि बाल और पॉलिथीन भी आवेशित हो जाते हैं। आइए कुछ अन्य वस्तुओं को चार्ज करने का प्रयास करें। इसी तरीके से आप क्या करेंगे, आप और जो आपकी वस्तुएं हैं उन्हें चार्ज करने का प्रयास करेंगे। हम ये देखेंगे कि किस प्रकार से वस्तुएं जो है किसी वस्तु से रगड़कर उसको हम चार्ज करें। तो बच्चों आज हमने जो है आपका जो ये चैप्टर है सम नेचुरल फिनोमेना, कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं, इसको हमें स्टार्ट किया। हमने लाइटनिंग के कॉन्सेप्ट को जाना, लाइटनिंग क्या होती है ये देखा, साथ ही साथ आप किसी वस्तु को किस तरीके से चार्ज कर सकते हैं ये भी हमने देखा। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस